आप पाकिस्तानी हैं या ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही हो सकता है कि हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं, पैसे जाते हैं, तो एफबीआर उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगा देगा। क्योंकि अगर आपके अकाउंट में बैक वक्त 10 लाख रुपए से ऊपर की ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है तो उसके बारे में एफबीआर को इतला हो जाती है। और इसी तरह अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो मंथली बिल 2 लाख रुपए से ऊपर है तो बैंक आपकी ये इन्फॉर्मेशन भी जो है वो एफबीआर को पास ऑन कर देता है, क्योंकि इसके बारे में अब सेटल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ मौजूद है। अब उसमें जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी वो यही थी कि लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, बैंकों में पैसा रखने से डरते हैं। फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, हमारे पैसे महफूज है, नहीं है। क्योंकि एफबीआर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं और उसमें से अमाउंट जो है वो अगर टैक्स अगर आपका कोई वाजिबुल अदा है तो उसकी अमाउंट जो है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला दिया था जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि अगर कभी आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि एफबीआर आपका अकाउंट अटैच करने की कोशिश करे या वो आपको नोटिस दें जी कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत से लोगों को ये बाकायदा उनके नंबरों के ऊपर जो है वो टेक्स्ट मैसेजेस किए थे, हमारे पास ये इतला मौजूद है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे क्रेडिट हुए हैं, आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएं। तो इसमें ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू वर्सेस खुदादाद हाइट्स का एक केस था और इसके अंदर जो है वो बड़ा एक कैटेगोरिकली जो प्रॉब्लम आई थी वो यही आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो अमाउंट जो है वो क्रेडिट हो रही है एक अकाउंट के अंदर टैक्स पेयर के, तो उसको जो है वो किस तरीके से आप इनकम ट्रीट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस सारे मैटर को एनालाइज किया तो उन्होंने इस चीज़ को देखा कि अगर हम डेफिनेट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एफबीआर के पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर उनके पास कोई हतमी इन्फॉर्मेशन इस तरह की मौजूद है कि कोई भी इनकम जो है वो स्केप हो गई है कि उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो बनती थी या उसके ऊपर जो टैक्स पेएबल बनता था वो टैक्स नहीं लगाया गया या टैक्स पेयर ने उसको जो है वो कंसील कर लिया है, तो हम उसको जो है वो इस बारे में टैक्स कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है आखिर इसका स्कोप क्या है, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 6 प्रिंसिपल जो है वो ले डाउन कर दिए जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उसमें नंबर 1 के ऊपर ये था कि जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है आप उस अमाउंट को सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की बुनियाद के ऊपर जो है वो एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि जो भी अमाउंट आ रही है वो किसी सिलसिले में भी हो सकती है। अगर वो स्टॉक परचेज है, स्टॉक सेल है, किसी भी वाले से वो आ रही है तो सारी की सारी इनकम को जो है वो आप टैक्सेबल इनकम के तौर पे जो है वो शामिल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको टैक्सेबल इनकम के तौर पे शामिल करना चाहते हैं तो आपने जो है इस चीज़ को साबित करना है कि आपने इसको किस तरीके से जो है वो इनकम ट्रीट किया है। क्योंकि कोई भी शख्स अगर उसके अकाउंट में पैसे जमा करवा रहा है या उसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, उसका बिजनेस इस तरह का है, क्योंकि बहुत से बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके अकाउंटों में लोगों के लाखों रुपया आता है फिर वो चला जाता है, लेकिन उसमें जो उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत थोड़ा होता है। इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ब्रोकर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा जो है वो बाउंड इस तरह कर देते हैं, किसी अकाउंट में डलवा देते हैं, फिर वो उसकी इन्वेस्टमेंट करता है और उसका प्रॉफिट जो है वो उनको शेयर करता रहता है। तो नंबर 2 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल तय किया वो ये है अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो रही है इसको आप जो है वो इनकम कंसीडर नहीं कर सकते, चूंकि सिर्फ पैसे आए हैं और पैसे आने की बुनियाद के ऊपर आप कहेंगे कि ये तो टैक्सेबल इनकम है, तो ये भी उन्होंने रूल आउट कर दिया। इसी के ऊपर उन्होंने कहा जी कि अगर आपने किसी बंदे की असेसमेंट को चेंज करना है या आपने उसके ऊपर आप समझते हैं जी कि इस पर टैक्स लगना चाहिए, तो उसके लिए आपके पास एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अपेरेंट रिकॉर्ड होनी चाहिए, यानी कि कोई सेल्स आपके नॉलेज में होनी चाहिए, यानी एफबीआर ऑफिशियल्स के कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हो जिसका डायरेक्ट तल्लुक जो है वो सेल परचेज से है, तो उसके बारे में आपके पास एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस पर टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है 236 के और 236 का टैक्स हो सकता है। फिर इसी तरह अगर आपने कोई परचेजेस किए हैं तो उस पर विदहोल्डिंग हो सकता है, कोई सप्लाईज है, कोई सर्विसेज है, उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स कटा हुआ आपका, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेट होनी चाहिए। और नंबर 4 के ऊपर उन्होंने ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया जी कि अगर आपने सारे मामले को करना भी है तो आपने सबसे पहले इस मामले को थॉरली इन्वेस्टिगेट करना है। उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपके पास एक जामे इन्फ्रेंस होना चाहिए, यानी कि आप एक नतीजा अखज़ कर चुके हों कि जिस ट्रांजेक्शन पर्टिकुलर टैक्स क्रेडिट यानी कि जो आपके बैंक अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट हुई है उसकी जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को लेके वो डेफिनेटली जो है वो इनकम जो है वो टैक्स को लगने से एस्केप कर गई है, तो उसके बाद आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ ये जो 5वें नंबर पे प्रिंसिपल ले डाउन किया उन्होंने वो ये है कि जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन का जो इख्तियार है एफबीआर के पास कि जी उनको इस चीज़ के ऊपर रहना पड़ता है जी कि हमारे पास एक पक्की इत्तला है कि ये जो इनकम है वो स्केप कर गई है टैक्स लगने से, तो उसके बारे में जो डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ये हर केस में डिफरेंट तरीके से जो है वो एनालाइज की जाएगी। और इसका जो इशारा था सुप्रीम कोर्ट का यही था कि अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट्स आ रही हैं, लेकिन आपकी वो पेमेंट आउटफ्लो में भी जा रही है,
तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी सारी की सारी पेमेंट जो है वो टैक्सेबल इनकम होगी। उसके लिए आपको जो है वो प्रॉपर तरीके से एस्टैब्लिश करना ज़रूरी है, यानी कि FBR फीचर्स के लिए पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, ये पर्टिकुलर इनकम के वाले से जो है वो काउंट होती है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।